morning, students. Today we are going to do lesson number 8, Gulliver's Travel. Gulliver's Travel, गुलिवर एक इंसान का नाम है, उसकी जो सफ़र यात्राएं हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो इट इज thronged, crowded, jam. बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं throng. Astonished, surprised, हैरान होना. Destroy and something, बर्बाद कर देना या खत्म कर देना. Waved, walk through water, पानी में जोर लगाकर चलना. ठीक, तो टेक आउट योर नोटबुक्स. पेज नंबर इट इज 56. लेसन नंबर 8, गुलिवर्स ट्रैवल. ओके, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, ट्रैवलिंग थ्रू द सी हैज बीन वेरी कॉमन फॉर एंशिएंट टाइम. पुराने जमाने में पानी में सफर करना बहुत ही आम बात थी. टुडे सी ट्रैवल हैज डेवलप्ड अ लॉट. पर आज जो नदी समुद्र में जो ट्रैवल करना, सफर करना है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है. देयर आर लग्जरियस क्रूज शिप्स व्हिच हैव ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज. एमिनिटीज का मतलब होता है साधन होना, नए नए साधन होना. तो नए साधन होते हैं. तो स्टोरी शुरू करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन नेम्ड गुलिवर इन इंग्लैंड. तो बहुत समय पहले एक व्यापारी, बिजनेसमैन, व्यापारी रहता था जिसका नाम गुलिवर था और वो इंग्लैंड में रहता था. One day he decided to travel to the South Sea with his friends. एक दिन उसने क्या किया, साउथ सी में, ये साउथ क्या होता है, दक्षिण भारत जो होता है, दक्षिण समंदर जो होता है, उसमें अपने दोस्तों के साथ सफर करने की उसने सोची. The sea was rough and violent. Storm struck their old ship. जो समंदर था वो बहुत ही रफ, यानी कि बहुत ही डरावना, बहुत सारी ऊंची ऊंची लहरें आती थी उसमें. तो एक जो लहर थी उन्होंने उनकी जो पुरानी किश्ती थी उसको बर्बाद कर दिया. ऑल द सेलर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन ड्रॉन्ड. सारे जो उसमें मुसाफिर थे कैप्टन के साथ सारे ही डूब गए. इवन गुलिवर्स फ्रेंड कुड नॉट बी फाउंड. जो गुलिवर था उसके फ्रेंड्स भी उसे नहीं मिले. Gulliver was saved only because he held a large wooden log tightly. Gulliver बच गया. कैसे बच गया? उसने एक बड़ी सारी जो लकड़ी थी उसको टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, इससे वो बच गया. He swam against the waves from hours and finally found himself near a piece of land. Swam का मतलब होता है तैरते जाना. उस पानी में लकड़ी के सहारे वो तैरता गया और कहीं एक किनारे पर जाकर वो रुक गया. Gulliver don't find anything on the shore except a few shrubs and trees. He was very tired for his long swim and soon fell in a deep sleep on the soft grass. Gulliver को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय कुछ शब्द. शब्द होता है झाड़ियाँ और कुछ दरख्तों के अलावा उसे वहाँ पर और कुछ भी दिखाई नहीं दिया. He was very tired. इतना सफ़र पानी में आया था करके तो थक गया था. तो वो जैसे ही लेटा वहाँ पर घास पे उसको नींद आ गई. When Gulliver woke up, he found his arms and legs tied to the ground. अब सो गया वो, तो जब वो उठा तो उसने क्या देखा, उसके आर्म्स यानी कि उसके बाजू और उसके पैर, लेग्स टाइड. टाइड का मतलब होता है बंधे हुए थे. किससे? टू द ग्राउंड. Thin scratch ropes were string across his shoulders and chest and would not let him move. उसके शरीर पर भी बहुत सी रस्सियाँ बंधी हुई थी जिस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था. Then he saw a couple of tiny men dressed as soldiers walking on his chest. फिर उसने जब यहाँ से ऐसे ध्यान से देखा तो क्या देखा कि छोटे छोटे सिपाही जो हैं उसके चेस्ट पे, उसकी छाती पर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. And these tiny men could talk. और ये जो छोटे छोटे बौने थे वो बातें कर पा रहे थे. They had captured Gulliver and took him as their prisoner. उन्हें गुलिवर को बंदी बना लिया था और अपना बंदी बना के उसको बांध के अपना बंदी बना लिया. They told him that they were taking him to their capital city called Lilliput. अब वो क्या बोल रहे थे कि वो उसे अपने शहर जो लिलीपुट है उनका शहर, वहाँ उसको लेकर जा रहे हैं. Hundreds of Lilliputians. अब देखो जो हम लुधियाना में रहते हैं तो हम बोलते हैं लुधियाने वाले, है ना. तो जो लिलीपुट में रहते हैं उनको लिलीपुटियंस बोलते हैं. 100 of Lilliputians thronged around to see this giant. Thronged around का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, crowded jam, यानी बहुत सारे जो छोटे छोटे लोग थे वहाँ आकर उसे बड़े सारे आदमी को देखने पहुँच गए.
They feed Gulliver with tiny green apples and bright yellow bananas and built a platform with wheel to start their long journey toward Lilliput. उन्होंने गुलिवर को खाने के लिए हरे एप्पल और पीले केले दिए और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे व्हील्स बनाए ताकि वो लिलीपुट को खींचकर लिलीपुट ले जा सके, गुलिवर को खींचकर। दे अराइव्ड इन द कैपिटल सिटी, और इस तरह वो खींचकर उसे अपने शहर ले गए। गुलिवर वॉज एनॉक्स टू सी एन एंटायर वर्ल्ड ऑफ टाइनी ट्रीज, हाउसेज, एनिमल्स एंड मैन ऑल अराउंड हिम। अब गुलिवर हैरान हो गया देखकर, उसने क्या देखा वहां पर? एंटायर वर्ल्ड, जो उसके आजू बाजू जितने भी लोग थे वहां पर छोटे छोटे पेड़ थे, छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे जानवर थे, और जो उसके आजू बाजू आदमी थे वो भी बहुत छोटे छोटे थे। एंड देन ही वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, अब उसे राजे के सामने लाया गया। ही नील डाउन बिफोर द किंग एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड स्टे इन लिलीपुट। वो राजे के आगे झुक गया और झुककर उसने राजा से पूछा, क्या मैं लिलीपुट में रह सकता हूँ? The Lilliputians no longer thought that Gulliver was a giant sent to destroy them. They started to trust him. अब जब वो इस तरह बैठ गया तो उन्हें पता लग गया कि जो गुलिवर है वो बड़ा राक्षस नहीं है जो हमें मारने आया है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है। अब उस पर वो यकीन करना शुरू कर दिया। One day the king invited Gulliver for his birthday celebration. एक दिन राजा ने क्या किया? गुलिवर को अपने घर अपने जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया। Suddenly a fire broke in the palace, और अचानक उस महल में आग लग गई। Gulliver pulled a stone fountain from the garden and poured the water on the flame. गुलिवर ने क्या किया? स्टोन फाउंटेन यानी कि एक पत्थर का फाउंटेन बना हुआ था जो, उसे खींचकर वो पानी पूरा महल पे डाल दिया और आग को बुझा दिया। The Lilliputians were very pleased with him and so they decided to build a house for him. अब वो जो लिलीपुटियन थे वहाँ के लोग थे वो बहुत खुश हुए उससे कि उसने हमारे राजा को बचाया, तो उन्होंने उसके लिए घर बनाने की सोची, क्योंकि उनके घर तो छोटे छोटे थे और गुलिवर बड़ा था तो वहाँ नहीं रह पाता था, तो उन्होंने उसके लिए घर बनाया। After some day, Gulliver saw a fleet of ships coming from the neighboring land of Blefuscus to wage war on Lilliput. कुछ दिनों बाद गुलिवर ने क्या देखा कि जो पड़ोसी राज है वहाँ से एक शिप, बहुत सारी शिप्स जो होती हैं उसको फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, तो वो आ रही थी ताकि वो लिलीपुट पर हमला कर सके। गुलिवर वेड थ्रू द वाटर टू स्टॉप द ब्लिफिशियंस अटैक। अब गुलिवर ने क्या किया? उस अटैक को रोकने के लिए उनकी शिप्स जो है वो जाकर खींच लाया। द स्पीयर हिट गुलिवर लाइक टाइनी नीडल्स एंड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। अब वो बड़ा सारा था और वहाँ के लोग छोटे छोटे थे, तो उनके जो तीर थे वो सिर्फ सुई की तरह उसे चुभ रहे थे और उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। He took a deep breath and blow hard. Deep breath, लंबी सांस लेना, and blow hard. Blow hard यानी मतलब जोर से फूंक मारना। The ship rolled over like little toys. अब उसकी फूंक से क्या हुआ? जो समंदर में किश्तियाँ थी वो ऐसे हिलने डुलने लग गई। He helped the rope of all the ships and pulled them hard. उसने क्या किया? सारी किश्तियों को रस्सी बांधकर उन्हें बाहर खींच लाया। The Blefuscians were defeated. अब वो हार चुके थे। Gulliver was declared a national hero and a huge celebration was held in his honor. अब गुलिवर को वहाँ का हीरो कहा जाता था और उसके लिए एक बड़ा सारा पार्टी थ्रो की उन्होंने ताकि उसके सम्मान किया जा सके। One morning while Gulliver was sitting by the sea, he saw a huge log floating out on the water and he remembered of his family. एक सुबह जब वो बैठा था समुद्र के किनारे तो उसने क्या देखा? एक बड़ा सारा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरता हुआ आ रहा है, तो उसको देखकर उसे अपने परिवार की याद आने लगी। गुलिवर एक्सप्रेस हिज विश टू किंग टू रिटर्न होम। अब गुलिवर ने क्या एक्सप्रेस किया? उसने राजा को कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। द किंग ऑर्डर हिज मैन टू बिल्ड अ शिप फॉर हिम। राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इसके लिए बड़ी सारी शिप बनाई जाए। द लिलीपुटियन मेक अ ब्यूटीफुल बोट फॉर गुलिवर। वहाँ के लोगों ने गुलिवर के लिए एक बड़ी सारी किश्ती बनाई। After the time of departure, all the Lilliputians gathered to bid farewell to Gulliver. जब वो जाने लगा गुलिवर वहाँ से, तो सारे लोग उसे विदा करने के लिए समुद्र किनारे आए। They गेव हिम सम एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस एंड शिप्स एज अ गिफ्ट। उन्होंने उसे बकरियाँ, घोड़े और गाय उसको तोहफे के तौर पर दी। They made sure that he had sufficient food and other necessity for his long journey. उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि उसके पास इतना खाना और ज़रूरत की सामान हो ताकि वो अपने घर पहुंच सके।
गुलिवर बीड फेयरवेल टू द लिलीपुटियंस। अब गुलिवर वहां से ज्यादा बेडेड फेयरवेल यानी कि उन्हें बाय कहना, बाय कहा, वहां से चला गया। गुलिवर वाज सेलिंग फॉर मेनी डेज अंटिल फाइनली ही स्टॉप्ड अ शिप। बहुत दिनों तक वो चलता रहा और तब तक चलता रहा जब तक उसे कोई शिप दिखाई नहीं दी। दे रेस्क्यूज हिम एंड ब्रॉट हिम होम टू इंग्लैंड। उन्होंने उसको वहां से निकाला और उसे अपने घर इंग्लैंड ले आए। हिज फ्रेंड्स वर अमेज्ड टू सी द टाइनी एनिमल। उसके दोस्त जो थे वो छोटे छोटे घोड़े और जो उसको गिफ्ट में मिले थे वो देखकर बहुत हैरान हुए। टिक द करेक्ट है बेटा फर्स्ट एक्टिविटी आपकी जो आपने करनी है। पहले तो आपने वर्ड मीनिंग करने हैं नोटबुक पे, उसके बाद टिक द करेक्ट बुक पे करने, क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पर लिखने, ठीक है। तो टिक द करेक्ट है गुलिवर वॉज अ, गुलिवर क्या था, बिजनेसमैन, टीचर या सेलर। ही वॉज अ बिजनेसमैन। ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू द डैश विद हिज फ्रेंड्स। वो कहाँ जाना चाहता था, नॉर्थ, साउथ सी या माउंटेन्स, साउथ सी। When Gulliver wake up, his arms and legs were, जब वो उठा तो उसके बाजू और पैर क्या हुए थे, ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, क्रश्ड जमा बर्बाद किए हुए थे, या टाइड अप बंधे हुए। इट वॉज टाइड अप। ग्वालियर वॉज टेकन टू द सिटी नेम। गुलिवर को कहाँ लेकर गए थे, लॉलीपुट, लिलीपुट या राजपुत। इट इज लिलीपुट। गुलिवर एक्सप्रेस इज विश टू किंग टू रिटर्न। उसने, गुलिवर ने विश क्या किया था, राजा से क्या कहा था, मैंने कहाँ जाना है, होम, माउंटेन या सी। इट इज होम। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू दिस। आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइज। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।